Good morning, everyone. 12th Commerce, Economic, chapter number 6. Now, the concept is causes of unemployment. In India, the informations regarding unemployment is published by Planning Commission. इंडिया के अंदर ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करने की अथॉरिटी प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जर्नल पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट। इस तरीके की ये सारी के सारे इंस्टीट्यूट हमें अनएम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ Bhagwati committee was established to study the problems of unemployment and it clearly talk about magnitude and causes of unemployment. इंडिया के अंदर बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो से रिलेटेड स्टडी करने की अथॉरिटी किसके पास है? भगवती कमेटी के पास। तो कितना लो है, कितना हाई है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके कॉजेस क्या है, सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टडी करने का रिलेशंस भगवती कमेटी के पास ही है। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in 1951 planned steps were taken but the problems of unemployment become more so means what इंडिया के अंदर 1951 में प्लानिंग की गई थी, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे इम्प्रूवमेंट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ अपोज ही हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो घटने की जगह और ज़्यादा बढ़ गया। At the end of planning, the level of unemployment can be known from the following information. At the end of the first 5 years plan, 53 lakh people were unemployed. फर्स्ट 5 years प्लानिंग के एंडिंग पर इंडिया के अंदर कितने पीपल्स अनएम्प्लॉयड थे? 53 lakh. नाउ इट विल बी इंक्रीज एंड टू बिकमिंग एज अ 304 lakhs at the end of the fifth 5 years plan. ये घटने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ गया and now 348.5 lakh at the end of the ninth 5 years plan. इस तरीके से पता चलता है कि हमारी इंडिया में जो प्लानिंग की गई अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए वो सक्सेसफुली नहीं हुई, वहाँ पर घटने की बजाय ये बढ़ती गई। चलिए देखते हैं आगे। From the above informations, it can be seen that India faces extensive unemployment and it is increasing day by day. ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही and becoming as a serious problems. The reasons for high unemployment are high rate of increasing in the labor supply, slow rise in the employment opportunity. हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम राइज होती है, जबकि लेबर का सप्लाई कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो चाह करके भी हम कम कर सकते नहीं। लेट अस एग्जामिन द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया। चलिए देखते हैं इंडिया के अंदर इसके रीजंस। फर्स्ट आता है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। In India, size of populations and high rate of populations growth is noticed. इंडिया के अंदर पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, दैट्स वाई द साइज ऑफ पॉपुलेशंस इंक्रीजेस, ये नोटिस किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशंस देयर इज़ अ tremendous increases in the size of populations. With this, labor supply also increases rapidly and there is a continuous increase in न्यू लेबर्स। मतलब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन अगर इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे लेबर्स का सप्लाई भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है एंड देज आर इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट, बट सिमिल्टेनियसली there is a slow rise in the employment opportunity which increase the problems of unemployment and under अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, यहाँ पर वो लोग मार्केट में सर्च करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती है, वो फुली अनएम्प्लॉयड होते हैं, और जिनको मिलती भी है तो उनकी कैपेसिटी के बराबर मिलती नहीं है। उनकी एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी और कैपेसिटी ज़्यादा होती है बट उनको मार्केट में वर्क कैसा मिलता है? उससे कम। According to one estimate in India,
each year there is a increase in the populations by 1.70 crores. हर साल इंडिया के अंदर 1.70 crores peoples इंक्रीज होते हैं, विच इज़ मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसको सुनकर के हंसी आती है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी भी नहीं है और इससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है। जो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा, तो हमारे यहाँ हर साल इंक्रीमेंट होता है। सोचिए, इनकम में नहीं, पॉपुलेशन में। सो विथ दिस मच इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ती है बट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती नहीं है। इट्स ओबिशियस दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। इस कारण से हमारे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ता है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट is such a much lesser than the population growth rate in India, which gives rise to the problems of unemployment and it keeps on increasing. 1.70 crores हर साल पॉपुलेशन तो बढ़ती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़े। शायद तक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी 10 लाख भी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन हाई हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हाई नहीं होती है। दैट्स वाई पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड। सेकेंड आता है स्लो राइज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। Increase in the employment and economic growth rate has strong relationship. दोनों के बीच में काफ़ी strong relationship होता है economic growth and employment के बीच में। But during the planning period, there was a continuous increase in the economic growth. What we failed in increasing or creating employment opportunity, which shows that economic growth has remained jobless growth. हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट 5 years प्लानिंग पीरियड में, देन ऑनवर्ड 5 years प्लानिंग पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा हाई हुई बट एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशंस हुआ नहीं। दैट्स वाई इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ रिटेन्ड जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई लेकिन उसमें जॉब का कोई क्राइटेरिया रहा नहीं, बिकॉज मशीनरीज ने उसका प्लेस ले लिया था। इन फर्स्ट 3 decades ऑफ प्लानिंग इंडिया अटेंड 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी? 3.5%। दिस ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड टू 7.6% इन द 10th 5 years प्लानिंग पीरियड। 10th 5 years प्लान के अंदर ये हो गई 7.6 एंड नाउ 7.8% इन द 11th 5 years प्लान। 11th 5 years प्लान के अंदर ये हो गई 7.8%। बट स्टिल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड kept increasing. Even after planned economic growth, opportunity cannot be created for old and new entrant. Means what? यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की गई बट जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए वो क्रिएट नहीं हुई ड्यू टू मशीनरीज। Green revolutions in agriculture sectors remained limited to certain areas and sectors other than agriculture observed slow growth. ग्रीन जो रेवोल्यूशंस आया एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वो भी लिमिटेड एरियाज़ के अंदर आया क्योंकि वहाँ पर इसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल्स हैं और बाकी की कुछ प्लेसेस पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल्स नहीं है, वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ रेट है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड एज पर लेबर सप्लाई which increased unemployed. Means what? जितना हमारा लेबर का सप्लाई है उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई नहीं। दैट्स वाई इंक्रीजिंग इन द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो आज हमने इतना सीखा, बाकी का हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आपको अच्छे से करना है और ये जो टॉपिक के अंदर जितने भी पॉइंट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने रहेंगे। थैंक यू सो मच।